हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सूट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये सूट की कटिंग मैंने सूट के ऊपर सूट रख के की है। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट लेना है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और कपड़े को मिलाकर बैठा लेना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है और कपड़े को अच्छे से मिलाकर रख लिया है। ओपन पार्ट इस तरफ है और फोल्ड पार्ट मेरी तरफ है, ये आप देख सकते हो। अब हमें जो हमारा सूट का नाप है वो लेना है, उसे इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। सूट मैंने उल्टा रखा है और इस तरीके से उल्टा सूट को फैब्रिक के ऊपर रख देंगे, बराबर मिलाते हुए इस तरीके से कपड़े को अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हमें इस यहाँ पे निशान लगा देना है। सूट के बराबर से रखते हुए हमें निशान को मिला देना है इस तरीके से। नीचे की तरफ भी उसी तरीके से निशान को मिला देंगे। इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल का भी निशान लगा देंगे और ऊपर शोल्डर का भी निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है दोनों साइड। अब हमें वहाँ पे गले का भी निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से बोट नेक में ये गला है, तो उसी तरीके से हमें बोट नेक में गला दे देना है बैक का। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इस निशान को इस तरीके से हमें इस निशान को मिलाकर यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से मैं निशान को मिला रही हूँ। अब हमें यहाँ पे इस निशान को अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ½ इंच शोल्डर डाउन करना है। तो इस तरीके से मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ, तो मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद हमें 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे दी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो इस तरीके से मैं 1.5 इंच पे मार्जिन ले रही हूँ। पूरा नीचे तक हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। पूरा नीचे तक मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। मैंने इस सूट की लंबाई थोड़ा मुझे बड़ी चाहिए, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 3 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने निशान को मिला दिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो एज़ इट इज़ निशान के ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। निशान के ऊपर मिलाते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। फिर हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट लिया है, उसे डबल फोल्ड कर लिया है, बराबर कपड़े को मिलाते हुए उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रख दिया है। इस तरीके से बराबर मिलाते हुए हमें फ्रंट पार्ट को रख लेना है। इस तरीके से मैंने मिलाकर रख लिया है। उसके बाद हमें इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। बराबर हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हो। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, उसका गला कट करना है। तो इस तरीके से मैं ऊपर से ले रही हूँ 5 इंच और इस तरीके से निशान को मिला देंगे और इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। ये राउंड नेक का गला है। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं नेक कट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक तरफ। फिर उसके बाद हमें इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये 4 फोल्ड हो गया हमारा। अब हमें लेनी है स्लीव्स की लंबाई। तो इस तरीके से मैं 18 इंच ले रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिएगा स्लीव्स की लंबाई।
अब नीचे से मैं ले रही हूँ बॉटम पार्ट पे 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा लेना है। तो ये हमारा कम है कपड़ा, तो साइड में हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे और यहाँ से इस निशान को मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर की साइड हमारा कपड़ा जुड़ेगा। उसके बाद हमें इसके कट कर लेना है इस तरीके से, ऊपर की साइड भी कट कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। फिर हमें कपड़ा साइड में जोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने 4 टुकड़ा ले लिया है कपड़े का और इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें आर्म होल नाप लेंगे। इस तरीके से मैं 8.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर निशान लगा दूँगी। इस तरीके से वी शेप दे दूँगी और 1/2 इंच छोड़ के हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए इस तरीके से जोड़ लेंगे। उसके बाद इस तरीके से रख के देख लेंगे। या आप देख सकते हो हमारा स्लीव्स का कटिंग हो गया है। अब हमें स्टिचिंग करनी है सूट की। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट रखा है, उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है इस तरीके से और एक साइड का शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी एक साइड का इस तरीके से। तो मैंने एक साइड का शोल्डर जॉइंट कर लिया है, दूसरा साइड हमें ओपन रखना है। उसके बाद हमें काट लेनी है तिरछी पट्टी। तो इस तरीके से मैं 1.5 इंच पे तिरछी पट्टी काट रही हूँ। तो इस तरीके से 2-3 पट्टी हमें काट लेना है तिरछा पट्टी। तो मैंने काट लिया है। अब हमें इसे जोड़ लेना है। तो इस तरीके से एक को हमें सीधा रखना है और दूसरे को उल्टा रखना है। तो इस तरीके से मैंने कट किया, उसके ऊपर हमें उल्टा रख के इस तरीके से स्टिच करना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टिच कर देंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा सीधा। तो इस तरीके से मैंने पट्टी को जोड़ लिया है। अब हमें इसे नेक के ऊपर स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं नेक के ऊपर सिल लूँगी इसे इस तरीके से रख के। पूरी गोलाई में हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है इस तरीके से। तो सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। सो मैंने कर लिया है। उसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से हमारा नेक का शेप बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे पैटर्न पे कट लगा लिया है। अब हमें इसे अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर की साइड सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है और दूसरा शोल्डर भी जोड़ लिया है। अब हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से मैं एक स्लीव्स ले रही हूँ, उसके ऊपर हमें जो कपड़ा काटा था उसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से एक टुकड़ा ले लेंगे, उसे एक साइड जोड़ लेंगे। ये हमारा सीधा है और ये उल्टा है और इस तरीके से जोड़ लेंगे। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से जोड़ लेना है। तो मैंने जोड़ लिया है, दोनों स्लीव्स को इसी तरीके से मैंने जोड़ लिया है। यह आप देख सकते हो। ये हमारा जॉइंट हो गया है। अब हमें बीच में छोटा सा कट्स लगा देना है इस तरीके से और 1/2 इंच पे हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। आगे की साइड, फ्रंट की साइड 1/2 इंच पे हमें गोलाई देनी होती है ताकि हमारा झोल ना आए सामने से। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब हमें इस तरीके से 2.5 इंच की पट्टी लेनी है, उसे इस तरीके से जॉइंट कर लेना है और आगे की साइड फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। फिर उसके बाद हमें आगे फ्रंट की साइड आर्म होल की गोलाई दे देनी है 1/2 इंच पे। तो इस तरीके से मैंने दे दिया है और इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। तो मैंने कर लिया कट। अब हमें इसके ऊपर स्लीव्स अटैच करना है। तो इस तरीके से बराबर निशान को मिलाते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लेंगे। सो मैंने कर लिया, दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। ये आप देख सकते हो वीडियो में। अब हमें सूट का फिटिंग लगाना है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में कर लिया है सूट को। अब हमें जो हमारा सूट का नाप है वो इसके ऊपर रख के हमें निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जो भी सिलाई हो नाप का उससे के ऊपर निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे कट मार्क पे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे छोटा सा और इस तरीके से निशान के ऊपर हमें सिलाई के ऊपर जो सूट का नाप का सिलाई है उसके ऊपर हमें निशान लगा देनी है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। इस तरीके से
सूट को सिलना बहुत ही आसान हो जाता है और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। पूरे सूट पे मैंने इसी तरीके से निशान को लगा दिया है बराबर। अब हमें दूसरी साइड भी हमें इसी के ऊपर निशान लगा देना है, इसी को मिलाते हुए निशान लगा देना है। तो इस तरीके से मैं बराबर मिलाते हुए निशान लगा दिया है मैंने। अब इसके ऊपर हमें करनी है स्टिचिंग। सो मैंने कर लिया है, दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है, ये आप देख सकते हो। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया सूट को। अब हमें साइड का फोल्ड करना है, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आप वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरीके से कपड़े को अच्छा फैला के उसे इस तरीके से फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा देंगे। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड की भी स्टिचिंग हो गई है। अब हमें नीचे की साइड फोल्ड करना है। तो इस तरीके से एक फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा सूट बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।